आज की क्लास हिंदी की होने वाली है, जिसमें हिंदी के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो आपके 30 में 30 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। पेपर में बार बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न आज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण दोनों है? सघोष और महाप्राण दोनों है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होता है, ये सघोष होता है, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, कौन सा कॉमन हो जाएगा? का, खा, गा, घा। घा ये चौथे स्थान पर आता है, जो कि सघोष में भी आता है और महाप्राण में भी आता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ या दंतोष्ठ। प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ए और ए हो जाएंगे कंठ तालव्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंठ तालव्य। प्रश्न 3 है, भवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि या वृद्धि संधि। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको निरंतर क्लासें मिल सके और आपका यूपी टेट में बहुत ही अच्छा स्कोर हो सके। तो प्रश्न 3 में आपको भवन में कौन सी संधि है बताना है। तो इसमें अयाधि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अयाधि संधि। प्रश्न 4 है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का सही संधि विच्छेद पूछा गया है, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका। तो मना धन योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में सही संधि विच्छेद दिया गया है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। प्रश्न 5 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्येक शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। फिर, प्रति, प्रत या एक। तो प्रत्येक में आपको बताना है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। प्रश्न 6 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर अक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आप बहुत ही ध्यान से देख लें, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। चक्रपाणी में कौन सा समास है, आपको बताना है। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो चक्रपाणी में आपको बताना है, चक्र है जिसके हाथों में अर्थात विष्णु हो जाएंगे, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, रामानुज शब्द का सही समास, विग्रह और भेद क्या है? आपको प्रश्न 8 का सही उत्तर बताना है। रामानुज शब्द का सही समास, विग्रह और भेद क्या हो जाएगा? तो ये राम का अनुज अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है? आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है इनमें से, सा, मा या चा। प्रश्न नंबर 9 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या, रा, ला और वा। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, 4 गज मलबल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वनामिक। प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर
परिमाण बोधक हो जाएगा। विशेषण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सास का तत्सम रूप क्या होगा? सास का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वस्थ रूप ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 12 है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन, आगतन, अधुनातन या सनातन? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, ब्रहणी, ग्रहणीय, जगत गुरु? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अशुद्धि ब्रहणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रहणी इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है। प्रश्न 14 में आपको बताना है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। गौशाला में समास आपको बताना है। तो इसका विग्रह हो जाएगा गायों के लिए। शाला के लिए किस में आता है आपको इसका उत्तर बताना है। संप्रदान के लिए होता है, तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का विग्रह हो जाएगा देश के लिए भक्ति, तो यहाँ भी तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास, संत रविदास? प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी रैदास, संत रविदास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। प्रश्न 17 है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना हो जाएगी? उस्मान, मंजन, कुतुबन या जायसी? प्रश्न नंबर 17 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो मृगावती कुतुबन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कुतुबन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य? प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 20 है, साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु? प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये तालु में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रश्न 21 का सही उत्तर बताना है। तो उपसर्ग यहां पर हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अति, जिसमें पूछा गया है उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि, जिसे तलहटी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, चौराहा में कौन सा शब्द है? चौराहा में कौन सा शब्द है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव? तो
तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। प्रश्न 24 है, आंख की किरकिरी होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। प्रश्न 24 का सही उत्तर बताना है। आंख की किरकिरी होना तो अप्रिय लगना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अप्रिय लगना। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा हो जाएगा? सुलेख, श्रुतलेख, शुद्ध वर्तनीय, आशुभाषण। तो ये आशुभाषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 15, 18, 22 या 25। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 18। भारत हिंदू युग में निकलने वाली पत्रिका का सही युग्म क्या होगा? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अखिलेश हरि प्रकाश उपाध्याय। प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अखिलेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अखिलेश। 12 बरस लो कुकुर जीवे, अरब 13 लो सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतनाल है या जगनिक? प्रश्न नंबर 29 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये जगनिक की है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? तो ये मॉरिशस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या छत्तीसगढ़ी? प्रश्न नंबर 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ब्रजभाषा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रजभाषा। प्रश्न 32 है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 33 है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में आपको विशेषण बताना है, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिणाम बोधक। तो क्षेत्रीय में ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? गेहूं, गाय, गोबर या गोधन? तो गोधूम का गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए निहि धन कपट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित का आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। प्रश्न 36, तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही लिखी हुई है। प्रश्न 37, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रंश या विकर्ष? तो यहां पर अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न
38 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 39 है, आगे कुआ पीछे खाई का सही अर्थ क्या है? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत होना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 40 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? मोद, कैवल्य, स्पृहा, सहकार। प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मोद हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 41, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 42, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1893 में हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, तरणी तनुजा तड़ तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, एमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 44, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो यहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45, कर्ण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, शोक या क्रोध। तो यहां पर शोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शोक। प्रश्न 46, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13 मात्राएं। तो कितनी होती हैं? तो ये 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 47 है, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या कोई नहीं। तो यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48 है, इतः शक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, देव या कर्मधारय। तो यहां पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। प्रश्न 49 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्त अक्षर। प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोगवाह। प्रश्न 50 है, लड़का पेड़ से गिरा इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। प्रश्न नंबर 50 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा, जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न 51 है, नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो यहां पर कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, विदुषी। प्रश्न नंबर 53 है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी प्रसिद्ध कृति है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव।
तो ये धर्मवीर भारती जी की है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, अष्टचाप के कवियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सूरदास, कुंभनदास, नाभादास या कृष्णदास? प्रश्न 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नाभादास जी शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 55 है, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो ये कंठ हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 56 है, उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, जो सबको जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो पुस्तकालय में संधि पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो पोधन अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो प्रश्न 60 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।